मथुरा में एक मौत ने पूरे इलाके का माहौल गरमा दिया है। एक ऐसा मामला जिसमें हादसे और साजिश दोनों के दावे आमने सामने खड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द खबर वाला। ये कहानी है फरसा वाले बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले बाबा चंद्रेश्वर की, जो लंबे समय से गोरक्षा से जुड़े हुए थे और इलाके में अपनी अलग पहचान रखते थे। कहा जाता है कि बाबा न सिर्फ गोरक्षा की बात करते थे, बल्कि अपनी टीम के साथ खुद सड़कों पर उतरकर संदिग्ध वाहनों की जांच भी करते थे। उनके साथ करीब 200 लोगों की टीम बताई जाती है, जो गौ तस्करी रोकने के लिए सक्रिय रहती थी। घटना वाले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। बाबा को एक कंटेनर पर शक हुआ। बताया जा रहा है कि वह कंटेनर नागालैंड नंबर का था। बाबा अपनी टीम के साथ उस कंटेनर का पीछा करते हुए पहुंचे और फिर उसे रोककर जांच शुरू की। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्रक ने बाबा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाबा चंद्रेश्वर की मौके पर ही मौत हो गई। ये खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस घटना को लेकर दो अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। एक तरफ पुलिस है तो दूसरी तरफ बाबा के समर्थक। पुलिस का कहना है कि यह एक सड़क हादसा था। उनके मुताबिक जिस कंटेनर को रोका गया था उसमें कोई गौ तस्करी नहीं थी, बल्कि उसमें रोजमर्रा के सामान जैसे साबुन, शैम्पू और अन्य किराने की चीजें भरी हुई थी। पुलिस के अनुसार घटना के वक्त इलाके में घना कोहरा था, जिसकी वजह से ट्रक ड्राइवर को सामने खड़े लोग नहीं दिखे और इसी कारण यह दुर्घटना हो गई। इतना ही नहीं, इस हादसे में ट्रक ड्राइवर भी बुरी तरह घायल हुआ, जिसके बाद इलाज के दौरान में मौत हो गई। लेकिन दूसरी तरफ बाबा के समर्थक इस पूरे घटनाक्रम को हादसा मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका आरोप है कि ये एक सोची समझी साजिश है और बाबा को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। यहीं से शुरू होता है असली बवाल। बाबा की मौत के बाद गुस्साए समर्थक सड़कों पर उतर आए। मथुरा में कई जगहों पर प्रदर्शन शुरू हो गया और सबसे बड़ा असर देखने को मिला आगरा दिल्ली हाईवे पर, जहां लोगों ने सड़कें जाम कर दी। प्रदर्शनकारियों ने वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, हालात बिगड़ते चले गए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव शुरू हो गया। देखते ही देखते भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। आंसू गैस के गोले दागे गए। भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई। इस झड़प में कई लोग घायल हो, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। अब इस पूरे मामले में समर्थकों की मांगे भी सामने आ गई हैं। वे बाबा चंद्रेश्वर को शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। उनके नाम पर सड़क बनाने की बात कर रहे हैं। इलाके में स्थायी पुलिस चौकी बनाने की मांग उठ रही है। इसके अलावा बाबा के करीब 4-5 लोगों को लाइसेंसी हथियार देने की मांग भी की जा रही है। और सबसे बड़ी मांग ये है कि बाबा की गौशाला को सरकार अपने संरक्षण में ले ले, ताकि उनके काम को आगे बढ़ाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल भी तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर सख्त रुख अपनाया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मामले में किसी भी दोषी को बख्शा न जाए। साथ ही पूरे घटनाक्रम की गहन और निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिए गए हैं। पुलिस और प्रशासन को साफ कहा गया है कि कानून व्यवस्था हर हाल में बनी रहनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये वाकई एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है। जांच जारी है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। गोरक्षा के नाम पर चल रही गतिविधियों पर, सड़क पर कानून अपने हाथ में लेने की प्रवृत्ति पर, और सबसे अहम कानून व्यवस्था की स्थिति पर। फिलहाल मथुरा में हालात संवेदनशील बने हुए हैं। हर किसी की नज़र अब जांच के नतीजों पर टिकी है। धन्यवाद।